नमस्कार दोस्तों, आर एस ज्वेलरी आगरा एक बार फिर से स्वागत करता है आप सब लोगों का क्लास 5 में। तो नेक्स्ट वीडियो अब स्टार्ट होती है आपकी कि अपन को जो भी काम करने के टूल्स हैं वो कौन कौन से लेने चाहिए और किस प्रकार के टूल्स लेने चाहिएगा, उस प्रकार की मैं आपको एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो प्लीज बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। ओके, लेके चलता हूँ, चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, बंगनार, 2-3 बंगनार की आवश्यकता पड़ेगी। बढ़िया बढ़िया बंगनार आप देखिए, टेस्ट करके देख करके लाइएगा, यूं फूंक मार करके। फूंक बिल्कुल पतली हाथ के ऊपर जानी चाहिए। तो इस प्रकार की 2-3 बंगनार चाहिए होगी। उसके बाद में एक ये टॉर्च और ये वाली एक मशीन चाहिए होगी। ये देखिएगा, ये समथिंग 1000 रुपये के आसपास आती है। जो कि एक आपको सिलेंडर चाहिए होगा। ये सिलेंडर रखा हुआ है मेरा, ये सिलेंडर रखा हुआ है। ये सिलेंडर रखा हुआ है, एक सिलेंडर चाहिए होगा और एक ये गन चाहिए होगी। पूरा मशीन आती है 1000 रुपये समथिंग, है ना। उसके बाद में एक वाली एक गन चाहिए होगी। ये लगभग 500 रुपये के आसपास आती है। इसके दो तीन अलग अलग बंडल आते हैं, वो भी आप खरीद के लेके आइएगा। जैसे कि मैं दिखाई दे रहा हूँ, मोटा पतला इस प्रकार के। मैं तो 2 बंडल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक गन और है। मैं तो ये 2 बंडल यूज़ कर रहा हूँ इस समय। मेरे पास एक गन और है, वो मैं दिखाई दे रहा हूँ। मेरे पास एक गन ये और है, तो मैं इससे भी सोना वगैरह गला लेता हूँ। उसके साथ में आपको ये सिलेंडर भी लेना पड़ेगा क्योंकि इससे रिफिल हो जाता है। ठीक है, ये 100 रुपये का आता है। ये सारे जो भी मैं टूल्स बता रहा हूँ ना आपको, वो आप लिख लीजिएगा। आपके पास ना हो तो एक कांटे की आवश्यकता पड़ेगी, एक ऐसे क्या बोलते हैं, टॉर्च लैंप की आवश्यकता होगी। 2 ऐसे कोई बर्तन ले लीजिएगा। आपके पास चीनी मिट्टी के बर्तन ना हो तो आप प्लास्टिक का बर्तन यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक का कोई भी चीज़ ले सकते हो। हैवी प्लास्टिक होना चाहिए, मोटी प्लास्टिक का होना चाहिए। एक में रहता है अपना गंदे का तेजाब का पानी और एक रहता है सादा पानी। ठीक है। उसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी आपको 2 प्याली की, जिसमें अपन टाँका काट के रखते हैं। एक सोने के लिए, एक चांदी की टाँके के लिए। ये दोनों आवश्यक हैं, ये जॉन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपना निहाई, एक हथौड़ी और एक बड़ा हथौड़ा। इससे बड़ा जो हथौड़ा आता है वो, ये 3 चीज़ें की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब आ जाएगा छोटे टूल्स पर। आपको 2 कैंची की आवश्यकता पड़ेगी। एक बड़ी कैंची, ऐसी कैंची देख करके लाइएगा, रेती की कैंची होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, रेती से ही बनी जो टूल्स होते हैं वो पक्के होते हैं। ये देखिए दाने दाने आ रहे होंगे, ये दाने दाने आ रहे होंगे। ये ऐसी ही वाली लोहे की कैंची खरीदें। ठीक है ना। अब मैं थोड़ी देर में अभी इसका भी प्रैक्टिस करना आपको मैं दिखा रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। इसके बाद में एक छोटी कैंची और लेनी है। कैंची तो जितनी हो अपने पास उतना बढ़िया है, तो कैंची का ही काम है। एक ऐसी कैंची ले लीजिएगा, छोटा मोटा तार फार कड़िया वगैरह काटने के लिए एक कैंची होती है। ये भी एक कैंची होती है, कड़िया वगैरह इससे भी काट लेते हैं अपन। इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी एक प्लास, गोल प्लास की और एक नॉक प्लास की। उसके बाद में एक जरूरत पड़ेगी ऐसे वाले तार खींचने के लिए प्लास की। दोस्तों, तो 2-3 औजार की और जरूरत पड़ेगी। बाकी का मैं वीडियो पूरी जो टूल्स है ना उसका वीडियो मैं बना के डाल दूंगा। मेन चीज, एक आपको रिंग टूल की जरूरत पड़ेगी बड़ी की, एक छोटे की जरूरत पड़ेगी। मीडियम साइज का ले लीजिएगा, ये तो बहुत छोटा वाला है। इससे मीडियम का और आता है एक, और इसके बीच का, इससे इसके बीच का एक और आता है। और महत्वपूर्ण चीज है ये तार निकालने की जंतरी, ये भी आपको लेकर रखनी पड़ेगी क्योंकि अपन को तार पतला पतला करना पड़ता है ना, तो इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेन चीज, एक चीज और ले लीजिएगा, एक ऐसी रेती आती है इस प्रकार की, कलकत्तिया रेती बोलते हैं, टिकोरा। ये भी आपके बहुत कम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ज्यादा काम स्टार्ट करते हैं, देख दिखाते हैं आपको कि प्रैक्टिस आज काहे की करनी है आपको। हाँ दोस्तों, सॉरी सॉरी, अभी आइटम बहुत, इतना दोस्तों इतना आइटम होता है कि मैं क्या क्या बताऊं आपको। आपको इस जॉइंट पेपर की जरूरत पड़ेगी। यह है जॉइंट पेपर,
मैंने काट के रखा हुआ है, इतना बड़ा आता है। तो आप बीच में से 2 टुकड़े कर लीजिए, नहीं तो पूरे से ही काम कर लीजिएगा। उसके बाद में जरूरत पड़ेगी ऐसे रुई की, फायर कॉटन होती है ये। और आपको जरूरत पड़ेगी इस प्याली की घड़िया। ठीक है ना। अब ये काम हो गया अपना जरूरत का काम करने वाला। इसमें से काम अपन कर सकते हैं। अब आ रही है बारी प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस आपने बंकनार की कर ली, गन की कर ली, झलाई तक मैंने सिखा दी। अब आगे टाके वगैरह कैसे काटना है, कैसे करना है, आप कतिया कैंची कैसे चलाएंगे, इसकी प्रैक्टिस भी तो बहुत जरूरी है ना। कतिया हर कोई नहीं चला पाता है। अभी मैं किसी से बोल दूं, अनजान व्यक्ति से, कि इससे एक वो काट देना, कागज तो नहीं कटेगा, ये कैंची की तरह काम नहीं करती। इसकी भी एक स्टाइल होती है। तो कोई भी पतला पेपर लीजिएगा, मैं बता दूं आपको, बिल्कुल पतला पेपर लेने के बाद में उसको ऐसा करके पकड़िएगा। पहले पतला पीस काट लीजिएगा। जैसे कि अपन का ये टाँके की पत्ती है, सपोजिट ये टाँके की पत्ती बिलवा कर लेके आए हैं, हमने खुद बेल ली है मशीन में। अब अपने को टाँका काटना है, पतली पतली फांस। तो कैसे काटेंगे, ये 1 2 3, ये बराबर बराबर ही कटनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब ये उंगली है, ये कतिया है, इसकी नोक, ये पीछे वाली नोक हमेशा ऐसी रहनी चाहिए, नहीं तो हाथ दब जाएगा आपका। अब देखो, ये जो किनारी आ रही है ना इसकी, ये किनारी जो आ रही है, इसी के हिसाब से हम पत्ती चलाएंगे आगे। देखो, एक उंगली लगा लेंगे आगे, कि टाँके आगे उछटे नहीं, भागे नहीं। देखो, और ये टाँके अपन की उंगली पे ही रहने चाहिए। 1 कट गया, 2 कट गए, 3 कट गए, 4 कट गए, ये सब टाँके अपने उंगली पे ही रहने चाहिए। अब ये प्याली में डाल देंगे। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, जब तक काटना ना सीख जाए। ये देखिए, इस प्रकार के टाँके काटने की पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखिए कट रहे हैं। इस प्रकार से डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इस प्रकार से डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बिल्कुल काटना आ जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताता हूँ कुछ नया फार्मूला आपको। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, अगली वीडियो तक, थैंक यू।